मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने व्यू मेन्यू के काफ़ी सारे ऑप्शंस की जानकारी ली। आइए अब अगली कमांड की बात करते हैं। इंसर्ट में जाकर सबसे नीचे हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या है? आपने अपनी बुक में देखा होगा, ऊपर की तरफ पेज नंबर दिया जाता है या बुक की कंपनी का नाम दिया जाता है या चैप्टर का नाम दिया जाता है। वो इन्फॉर्मेशन लगभग हर पेज पे रिपीट रहती है। तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन जो हर पेज पे आप रिपीट करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ दी गई इन्फॉर्मेशन को हेडर कहते हैं, और नीचे की तरफ अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हर पेज पे आप रिपीट करना चाहते हैं, उसे फुटर कहते हैं। ये स्पेसिफिक एरिया रहता है पेज में। मुख्यतः ये मार्जिन के साथ जुड़ा हुआ एरिया रहता है। आपके पास ये मार्जिन है और यहाँ से मेरा पेज स्टार्ट हो रहा है। ये नीचे मेरा पेज एरिया है, लेकिन ऊपर की तरफ जो ये स्पेस दिखाई दिया है, ये हमारा हेडर एरिया है। अब माउस क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे हेडर लिखा भी आ जाएगा। ये हर पेज पे रिपीट रहेगा टेक्स्ट जो आप यहाँ मेंशन करने वाले हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ आप डालने वाले हैं। देखिए, ये दूसरे पेज का हेडर है। अभी मेरे पास 2 ही पेज हैं, लेकिन मैं यहाँ एंटर प्रेस करके रखता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 3 पेज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हेडर आ जाएगा। हेडर आपके डॉक्यूमेंट का वो एरिया है जो इम्पोर्टेंट है और बार बार रिपीट हो सकता है, लेकिन ये ऊपर वाला भाग है। बिल्कुल सेम कार्य आपके पास फुटर का रहता है, लेकिन वो नीचे वाला भाग रहता है। फुटर हर पेज के नीचे वाला हिस्सा, जो कार्य आप बार बार करना चाहते हैं वो यहाँ रख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, पेज नंबर, बुक नेम, कुछ भी जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हर पेज पे रिपीट होनी चाहिए वो यहाँ पे रखी जा सकती है। वो फुटर कहलाएगी। तो यहाँ पे फुटर ये है, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके पास ये निचले पेज का फुटर और ये तीसरे पेज का फुटर। तो इस तरह से आप यहाँ पे हेडर फुटर दोनों डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हेडर फुटर में कार्य किस प्रकार से करते हैं। आप इंसर्ट पर जाकर यहाँ पे हेडर फुटर में अगर हेडर इंसर्ट करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट कर लें, और फुटर करना चाहते हैं तो उसका भी डिफ़ॉल्ट स्टाइल मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है। जब मैं माउस हेडर एरिया में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस एरिया में मेरे पास टाइप करने की जगह आ गई है और एक बाउंड्री डिफाइन हो गई है कि ये हेडर एरिया है। अब ये हेडर का डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। आप चाहें तो फॉर्मेट हेडर यानी कि फॉर्मेटिंग के बेसिक टूल्स अवेलेबल हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। बॉर्डर एंड बैकग्राउंड इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। ये देखें, अलग अलग तरह के बॉर्डर टूल्स हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो हेडर को डिलीट कर सकते हैं। आप पेज नंबर भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं और पेज काउंट भी। आइए पेज नंबर और पेज काउंट यहाँ इंसर्ट करके देखते हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ताकि जब मैं ये प्रयोग करूँ पेज तो मुझे याद रहे कि ये है क्या एग्जैक्टली। तो अभी मैं पेज नंबर टाइप कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देके, पेज काउंट, उसके बाद दिस इज़ हेडर। ये इन्फॉर्मेशन हर पेज पे आनी चाहिए। सबसे पहले पेज नंबर पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, हल्का सा स्पेस छोड़ देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर जाकर इंसर्ट पेज नंबर डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे पेज नंबर यहाँ इंसर्टेड हो गया है। पेज काउंट पर जाकर यहाँ पे मैं पेज काउंट डाल देता हूँ। टोटल मेरे पास 3 पेजेस हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ 3 पेजेस दिखाई दिए गए हैं। तो 3 पेजेस यहाँ पे उसने इंसर्ट कर दिए हैं। ये दिस इज हेडर एक इन्फॉर्मेशनल लाइन मैंने वैसे ही ऐड कर दी है। यहाँ मैं एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ से मुझे इमेज को क्लिक करना है। देखिए, मैंने माउस यहाँ क्लिक कर दिया था, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था, और इंसर्ट इमेज पर जाकर जैसे नॉर्मल इमेजेस इंसर्ट करते हैं, मैं यहाँ से एक इमेज, मेरे पास लोगो है कंपनी का, वो इंसर्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा बाहर है लोगो तो मैं इसको रिसाइज़ कर देता हूँ। कॉर्नर जो आपके पास पॉइंट्स हैं वहाँ से पकड़ के इस लोगो को छोटा कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे मैं सेटअप कर देता हूँ। ये मेरा फाइनली हेडर कंप्लीट हो गया। मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि पेज की बाउंड्री में। अब शुरू से शुरू करते हैं दोबारा। आपके पास पेज नंबर 1 है, टोटल पेज 3 है, दिस इज़ हेडर लिखा हुआ है, और साथ में एक इमेज भी दिखाई गई है। लेकिन जैसे ही दूसरे पेज पे जाऊँगा वहाँ भी रिपीट हो गया है, लेकिन पेज नंबर चेंज हो गया है, पेज काउंट भी चेंज हो गया है, और बाकी दोनों चीज़ें सेम है। फिर नीचे तीसरे पेज पे, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन बार बार ना तो टाइप करनी पड़ी है ना सेटअप करनी पड़ी है। एक ही बार मैंने ये सारी जानकारी सेटअप कर दी है हेडर में, तो वो सेटअप हो चुकी है। अगर आप हेडर को एडिट करना चाहते हैं दोबारा, तो क्लिक करें ऊपर वाले पार्ट में और आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिस इज़ माय हेडर कर देता हूँ, तो ये जो चेंज आपने किया है ये हर पेज में दिखाई देगा ऊपर वाली भाग में, क्योंकि हेडर जो है ऊपर वाला सेक्शन कहलाता है। इसी तरह से आप फुटर वाले सेक्शन में काम कर सकते हैं। फुटर वाले सेक्शन में काम करने के लिए नीचे की तरफ आएँ, और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपके पास फुटर एरिया अवेलेबल हो जाएगा।
सेम स्टाइल है यहाँ पे, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल यहाँ फुटर का अप्लाइड है। फॉर्मेट फुटर पहला ऑप्शन है जो आपके पास नॉर्मल टूल्स फॉर्मेट के लिए है। बॉर्डर बैकग्राउंड है, आप फुटर को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से, और अगर आप ये पेज नंबर और पेज काउंट डालना चाहें तो यहाँ से। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा डाली जा सकती है, लेकिन मैं सिंपल लाइन लिख देता हूँ, दिस इज़ फुटर। और फाइनली मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं हेडर और फुटर के एरिया से बाहर आ जाऊँ। हेडर फुटर से बाहर आने के लिए आपको डॉक्यूमेंट एरिया में क्लिक करना है। तो अब अगर आप देखें तो ये दिस इज़ फुटर, दूसरे पेज पे जाएं नीचे की तरफ, दिस इज़ फुटर, और फिर से तीसरे पेज पे दिस इज़ फुटर। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट है और आप हर पेज पे रिपीट करना चाहते हैं, ऊपर वाले हिस्से में रिपीट करेंगे तो हेडर कहलाएगा, नीचे वाले हिस्से में रिपीट करेंगे तो फुटर कहलाएगा। किसी कारण से आपको हेडर फुटर नहीं चाहिए तो आप माउस फिर से क्लिक करें और यहाँ से डिलीट हेडर कर दें। कन्फर्मेशन मैसेज है, यस करें, और आपका हेडर डिलीट हो चुका है। फुटर वही है, आप देखें अब किसी भी पेज पे हेडर नहीं है। तो इस तरह से आप हेडर फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेशन जो हमारे पास है वो फॉर्मेट बार से रिलेटेड है, इसकी जानकारी हमें नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।